अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। जी, तमाम नाज़रीन को मैं अब्दुल अहद चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है सद्दाम सर हैं और हम लोग इस वक्त बात करने जा रहे हैं। आपको बताते चलूँ, 20 मार्च 2024 को एक माननीय हाई कोर्ट का डिसीज़न आया जिसमें कहा गया 31/3/2015 के बाद जो भी अनट्रेन्ड टीचर बहाल हुए हैं उनकी बहाली को, नियोजन को इनवैलिड माना गया था। सद्दाम सर, इसी मौजू पे जो है हम लोग इस वक्त गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें जैसा कि सर आप जान रहे हैं कि सबसे पहले गोपालगंज ने जो है एक लेटर निकाला और उस लेटर में पूरे जो है जो भी जिनकी मतलब नियोजन जो है या बहाली आप कह लें 31/3/2015 के बाद हुई थी, उन लोगों का लिस्ट मांगा गया था। वो तो आप देखे होंगे? जी, जी, बिल्कुल ज़रूर देखे हैं। जी, तो उसमें जो है कुल 361 लोगों का नाम था, जिसमें लगभग जो है 110-11 जो है उर्दू बंगला टीईटी वाले लोग थे, ठीक है। और अब यानी 13/5/2024 को आज से 2 दिन कबल जो है दोबारा से एक लेटर निकला है वहीं गोपालगंज से, जिस लेटर में ये कहा गया कि जितने भी जो है अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी बहाली जो है 31/3/2015 के बाद हुई है, उन लोगों से 3 दिन के अंदर अंदर अनुसमर्थन पत्र मांगा गया है, ठीक है। जी, जी। लेकिन उसमें सिर्फ 250 लोगों का नाम है और कुल मिलाकर के उसमें जब आप देखेंगे तो मुस्लिम टीचर्स जो हैं 2-3 ही या कुछ उससे ज़ायद उतने ही लोग हैं। बाकी लोग जो हैं वो टीईटी उर्दू बंगला वाले नहीं हैं। तो इस बात से ये ज़ाहिर हो रहा है कि उर्दू बंगला वाले सेफ़ हैं। जी, इस बारे में सद्दाम सर क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमको समझना था जी। कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, हुँ। वो किस पर लागू होता है। जी। आम तौर से इसमें देखा जाता है कि हुँ। विज्ञापन कब का है। हुँ। तो विज्ञापन जो है वो उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी का है, वो 2013 का है गालिबन। हुँ। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों की बहाली जो है विज्ञापन 2013 के अनुसार हुई है। और वो बहाली जो रुकी हुई थी, वो हाई कोर्ट के ही आदेश पर रुकी हुई थी। जी। इस पर कुछ लोगों ने अफ़वाह फैलाया कि स्पेशल उर्दू बंगला टीईटी जो क्वालीफ़ाई हैं, तो वो भी इस ज़द में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम शुरू से ही इस बात को चर्चा में रखे हुए हैं कि जो भी उर्दू स्पेशल बंगला टीईटी पास किए हुए हैं, तो वो इस ज़द में नहीं आते, इस दायरे में नहीं आते। इसलिए जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। और देखेंगे आप जो है बाकी 38 ज़िलों में से 37 ज़िले में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। तो क्यों हम अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारें? क्यों हम इस बात को बार-बार चर्चा करके हाइलाइटेड करें? अरे इस पर जो है सबसे पहले जो जितने भी अधिकारी हैं वो अपना चिंतन करेंगे कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है, किसके लिए है। तो 37 ज़िलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बात समझ में नहीं आई। सिर्फ़ एक जिला शिक्षा पदाधिकारी को बात समझ में आ गई कि नहीं, जो भी 15 के बाद बहाल हैं वो अप्रशिक्षित शिक्षित हैं, उनको हटाना है। तो इस चीज़ को और बाकी नहीं समझ पाए हैं, वही समझ पाए हैं, तो इस पर थोड़ा-सा विचारणीय तो है ये बिंदु। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद एक आपको सिवान भी निकाला था। इस वक़्त जो हम लोग बात कर रहे हैं और ये जो है जितने हमारे उर्दू बंगला टीईटी एसातिज़ा हैं, ख़्वाह वो जो है वो जितने भी हमारे भाई-बहन हैं, उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है सेफ़ हैं, इसके लिए हम लोगों को परेशान नहीं होना है। इसीलिए इस वक़्त जो है आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पीछे जो हुआ ऐसा मतलब कई लोगों का ये कहना था कि जिस तरह का डिसीज़न है उससे उस डिसीज़न को जब आप प्रथम प्रथया दृष्टि कहते हैं, जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी उसके ज़द में आ रहे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग नहीं आए हैं और इंशाअल्लाह सेफ़ रहेंगे।
तो ये बड़ी खुशी की बात है। असल यही कहना चाह रहा था कि जितने भी जो है उर्दू बंगला टीईटी वाले हैं, वहाँ से जिस तरह से जो है वहाँ अभी दोबारा से जो है लेटर निकला है और उसमें उर्दू बंगला वाले नहीं हैं, इससे जो है पूरे यकीन और एतमाद है कि इंशाअल्लाह हम लोग सेफ रहेंगे। जी, बिल्कुल। जी, और इसके अलावा आपको गोपालगंज के कई एसातिज़ा से भी हमारी बात हुई है, उनका भी कहना है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों का नाम उसमें नहीं है, इसलिए हम लोग सेफ हैं। बस यही बात कहनी थी। देखिए समय-समय पर जो है जी। टीचरों को अपडेट करने के लिए कुछ ऐसे फरमान जारी होते रहते हैं कि टीचर क्या कहते हैं, एहतिजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टीचर संघर्ष कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एनआईओएस जिन्होंने भी ट्रेनिंग की थी, उनके बारे में आया था कि इनका जो है वेतन कम कर दिया जाए, या जो 31 मार्च 2019 तक जो ट्रेंड नहीं हो पाए हैं, उनके ऊपर जो है खतरा लाहिक हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जगह-जगह प्रदर्शन हुआ, जिलों में जो है सभी लोग एहतिजाज किए और बिला आखिर जो है एनआईओएस वाले कामयाब हो गए। तो ये शिक्षा विभाग भी जानता है, अधिकारी भी जानते हैं कि ये लोग कितने एक्टिव हैं। और खैर अभी तो फ़िलहाल जो अभी वक़्त चल रहा है, वो कहीं न कहीं जो है शिक्षकों के खिलाफ ही चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, कोई किसी भी शिक्षक को, किसी भी टीचर को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपने मुतय्यना वक़्त पर स्कूल पहुँचे और अपनी ज़िम्मेदारी खुद जो है सँभालें, क्योंकि वक़्त अभी बहुत ही ख़राब चल रहा है, जी, जी, शिक्षकों जी। के लिए ख़ास तौर से। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सद्दाम साहब, और तमाम देखने वाले को बहुत-बहुत शुक्रिया।